हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 पेपर कोड HUQP 18 फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, CUET PG का आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कंडक्ट होना है। तो आपके एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 20 दिनों का ही समय बचा है। इस 20 दिनों में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि एंट्रेंस में एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री मटेरियल के रिगार्डिंग पूछते हैं कि फ्री मटेरियल हमें कहाँ से मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आने वाले 20 दिनों में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको डेली बेसिस पे करना है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखो, CUET PG के अंदर बहुत सारी आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो उन सभी में आपको इसी पेपर कोड के थ्रू एडमिशन मिलेगा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करनी है। तो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपका DU है, JNU है, BHU है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सभी में आपको CUET PG के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब देखो, पेपर आपके पैटर्न की बात करें तो जो आपका HUQP 18 पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आने हैं। 2022 और 2023 में आपका जो पेपर होता था उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते थे। ये 100 क्वेश्चन आपके दो पार्ट्स में होते थे। पार्ट ए के अंदर आपका ये एक तरह से जनरल पेपर होता था जिसमें आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन होते थे, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके होते थे। जो पार्ट बी होता था वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स करनी है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है 2024 से ये जो पार्ट ए वाला है इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ पार्ट बी यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वही आपके पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है वही आपकी चेक की जाएगी। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दे रहे हो तो इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो कोई स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज नहीं होगा कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है। अब ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा 75 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस है तो सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से ही होंगे। क्वेश्चन आपके बाइलैंग्वेज होंगे, यानी कि इंग्लिश में भी लिखे होंगे और हिंदी में भी लिखे होंगे। अब देखो, यहाँ पे ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी भी यहाँ पे मौजूद है। 75 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट करते हो तो +4 मिलेगा। अगर आप उसको इनकरेक्ट करते हो यानी कि गलत उसको करते हो तो आपका -1 हो जाएगा, और उसको अटैम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल 300 में से आपकी मार्किंग की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पेपर पैटर्न है। टाइम आपको कितना मिलेगा, तो पहले आपको 2 घंटे मिलते थे, अब आपका टाइम थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। 1 घंटे 45 मिनट का समय आपको मिलेगा, जो कि मुझे लगता है सफिशियंट है 75 क्वेश्चन करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम मिलना भी नहीं चाहिए, ये भी आपका ज़्यादा ही हो जाएगा। मोस्ट वैल्यू मैक्सिमम स्टूडेंट आपके 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ही जनरली पेपर कर लेते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। अब देखो, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी किस तरह से है। देखो, कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बेसिक प्रिपरेशन जो है कर ली है, 70-80% उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, काफ़ी सारा उन्होंने जो अपना थ्योरी पोर्शन है वो कवर कर लिया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बेसिक अपनी प्रिपरेशन की है, 30-40% प्रिपरेशन की है, ऐसे स्टूडेंट होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो देखो, ध्यान रखो, अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है, अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है, इसका मतलब क्या है, आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस से की है, या फिर अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो ठीक से पढ़ा था, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, आपने पॉलिटिकल साइंस पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करना मेरे हिसाब से तो भूल जाओ, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से 20 दिनों के अंदर प्रिपरेशन करना अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल है। अगर आपका बैकग्राउंड है तो फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको थ्योरी पोर्शन पे ना जाके अभी आपको MCQ फॉर्मेट से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप सभी क्या है, जितने भी अभी मैं सिलेबस को आगे डिस्कस करूँगा, आप सभी सिलेबस के जितने भी सेक्शंस हैं उनके MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करो। आप या तो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में आप मान लो 75 क्वेश्चंस वाले टेस्ट सीरीज जो है आप देना स्टार्ट करते हो, तो इसमें 2-3 तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। एक तो आप जिनको करेक्ट कर लोगे, एक जो आपके गलत हो जाएंगे, या आप मान लो आप तुक्का लगाते हो। बेसिकली आपको पता होगा, बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, जो एक जो आप सही करोगे, एक जो आपके गलत होंगे। बाकी हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ये यहाँ पे नहीं जाएंगे कि हमने तुक्का लगाया था सही हो गया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको अब कवर करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है, मान लो टेस्ट सीरीज में आपको कोई ऐसा टॉपिक आ गया
जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, या जो पहले आपने पढ़ा था लेकिन आपको ध्यान नहीं है, याद नहीं है आपको, तो वो आपके आइडेंटिफाई हो जाए ताकि आप अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर सको। अब देखो टेस्ट सीरीज में एक एडेड एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपकी टेस्ट सीरीज में डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो आप वहीं से उसी टाइम उसके सॉल्यूशन से उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपका कोई एक टॉपिक आता है, कोई एक थ्योरी आती है, मान लो महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और महात्मा गांधी के बारे में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर उसके डिटेल सॉल्यूशन में जाओगे टेस्ट सीरीज में तो वहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में जितने टॉपिक्स, जितने फैक्ट्स जो हैं या जितने कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे उसके डिटेल सॉल्यूशन में लिखे होंगे, तो महात्मा गांधी आपको वहाँ से प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर आपके टेस्ट सीरीज में डिटेल सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप महात्मा गांधी के बारे में इंटरनेट से पढ़ोगे या अपनी बुक खोलोगे उसमें से पढ़ोगे, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यू के बेसिस पे, और कोशिश करो कि एमसीक्यू आप जो प्रिपेयर कर रहे हो या तो आप बुक से प्रिपेयर करो, जो बुक में एमसीक्यू होते हैं उससे करो, या फिर आप टेस्ट सीरीज जो ले रहे हो उसमें आपके डिटेल सॉल्यूशन होने चाहिए, ताकि अगर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलत होता है उसके डिटेल सॉल्यूशन को आप रीड करके वो टॉपिक अपना कवर कर सको, आपको बार बार बुक खोलने या इंटरनेट पर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। मैं कहूँगा अभी आपको कोई नई बुक रेफर नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो सारी बुक आप लेके आ जाओ फिर उससे प्रिपरेशन करो। जो भी बुक आपने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में पढ़ी है या जो भी बुक आपके पास है उसको आप रेफर करो। किस लिए रेफर करोगे, आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपने 75 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन है वो आपके बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको पॉलिटिकल थ्योरी जो है अपने बुक से रीड करनी है। जो भी बुक आपके पास है वहाँ से आप रीड कर सकते हो, इंटरनेट से, ऑनलाइन कहीं से भी आप रीड कर सकते हो। लेकिन पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, एमसीक्यू से। एमसीक्यू दो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेक्शन आपका वीक निकलता है कि इसके तो सारे ही क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो उसको थ्योरी पे जाओ। अगर आपके बेसिक ठीक ठाक, अगर मान लो आप किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और उसमें से आपके अप्रॉक्सीमेटली 5-6 भी ठीक हो रहे हैं, तो आप एमसीक्यू पैटर्न को ही फॉलो करो, इसी पैटर्न पे आप आगे बढ़ो, इसी से अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर उसके मान लो 10 में से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, बाकी सारे गलत हो जा रहे हैं, तो आप उसकी थ्योरी पे दोबारा जाओ। क्योंकि ध्यान रखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि थ्योरी पढ़ना बुरी बात है, आपके पास सिर्फ 20 दिनों का समय है। इस 20 दिनों में ही आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे बेस्ट तरीका भी अभी यही है कि आप एमसीक्यू मेथड को फॉलो करो। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसके डिटेल सॉल्यूशन को पढ़ो और वहाँ से अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। जो भी आपकी वीकनेस है उसको कवर करने की कोशिश करो। कोई ऐसे टॉपिक है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसके थ्योरी को ऑफकोर्स बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, उसको आप आगे डिटेल में कवर कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में ये 8 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन 8 टॉपिक्स को किस तरह से आप कवर कर सकते हो, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला टॉपिक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 14-15 क्वेश्चन आपके इससे आ सकते हैं, हो सकता है 12-13 पे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखो, पहले ये जो क्वेश्चन होते थे ना वो जनरली थोड़े स्टैटिक टाइप के होते थे, लेकिन अब थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी मैंने आपको बताया 14 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। अब देखो, सिलेबस में आपको कन्फाइंड नहीं होना, जो और 2-4 इंपॉर्टेंट आपके फिलोसफर हैं उनको भी आपको कवर कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि ये तो पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा ही नहीं करना। आपको पॉलिटिकल थॉट के अंदर उससे पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में पूछ सकते हैं, तो उस समय आपके पास ये काउंटर थोड़ी होगा, आप एनटीए से ये थोड़ी बोल ले जाओगे कि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में तो उस फिलोसफर का नाम लिखा ही नहीं है, तो बाकी सेक्शन में उसको मिला के पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखो, और जो 2-4 आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखो, ये टॉपिक हमारी बुक्स में तो काफ़ी लेंथी दिया होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपके आ सकते हैं। इसमें भी आपके JL नेहरू यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधी के ऊपर, अम्बेडकर के ऊपर, इनके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो इसको भी आपको डिटेल में कवर करना है। कुछ और जो इंडियन पॉलिटिकल स्पेस में जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो आपके अराउंड पॉलिटिकल थ्योरी से आपके आ सकते हैं, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, जेंडर एंड सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज़ और फेमिनिज्म आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म पे जनरली देखा गया कि एक आध क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल थ्योरी से आ सकते हैं, इसको भी आपको डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें आपका रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, यूएनओ, आसियान, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। हालांकि जनरली जो है इसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्हीं 5 टॉपिक में आपको कन्फाइन करना है। इंडिया के इंटरनेशनल स्पेस में जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखो अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन से भी आ जाते हैं, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा कि 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे। 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 से कम आने के चांसेस आपके बहुत कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आपको ठीक होना चाहिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें टॉपिक्स हैं आपके प्रेम्बल, इसमें सारे टॉपिक लिखिए दिए हैं, कम से कम मोस्टली आपके सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं सिलेबस के अंदर। प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, टीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नेंस, मोस्टली सारे टॉपिक्स आपके मेंशन कर दिए हैं। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और जनरली इजी क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। बाकी देखो गवर्नेंस के ऊपर जनरली पहले 3-4 क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड था 2022 तक, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि गवर्नेंस जो है इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। गवर्नेंस अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो अब जनरली एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कभी यार हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन भी इसमें से ना पूछा जाए। तो गवर्नेंस को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक गवर्नेंस आपको पता होनी चाहिए, एक आध क्वेश्चन इसमें से आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब देखो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है ना, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 क्वेश्चन के आसपास आप इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस, मॉडल्स और टाइप्स ऑफ रिजीम्स, ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से ही क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर सकते हो कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से आते हैं। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो थिंकर्स है ना, वो हर टॉपिक के अंदर थिंकर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थिंकर का जो बेस है वो आपको ब्रॉड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके कोड्स क्या हैं, कौन से बुक्स उन्होंने लिखी है, उनका प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपके इन टॉपिक्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर जो थिंकर्स ने ज़्यादा काम किया उसके बारे में पूछ लेंगे। इसी तरह से आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में जो थिंकर्स रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो जो थिंकर का बेस है वो आपको ब्रॉड करना है। फिर है पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। अब देखो पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया और जो इसके लास्ट वाला टॉपिक है ना, जनरल इशूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इन दोनों को मिला के आप मान के चलो कि 5-6 क्वेश्चन है, इन दोनों को मिला के ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको पता होने चाहिए। या चाहो तो आपके पास टाइम कम है, 20 दिन का समय आपको बचा है, तो ये 2 लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हो। 5-6 क्वेश्चन आपके आते हैं, बेसिक आपके कॉमन सेंस वाले होता है। अगर आपने बाकी सारे टॉपिक ठीक से पढ़े हैं तो जनरली इन 5-6 में से 3-4 क्वेश्चन आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपके मॉडल्स, प्रोसेस, टाइप्स, ये पब्लिक पॉलिसीज़ में आते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी इशूज़ की बात करें तो आपका ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक्स को मिला के आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से आपके अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपके 10 नहीं, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटिकल थॉट से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, इससे आपके 15 क्वेश्चन के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा स्पेसिफिकेशन कोई सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ। जो लास्ट 2 साल के पेपर आए हैं 2022 के और 2023 के, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें 15 प्लस ही मान के चलो आप,
कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इससे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन। पब्लिक पॉलिसीज और जनरल इशूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इससे आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जनरल केस में बाइफर्केशन रहने वाला है क्वेश्चंस का। तो इसी हिसाब से आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको MCQ से स्टार्ट करना है, या तो आप बुक से करो, मोस्ट प्रोबेबली आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, उस टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करो। ध्यान रखो कि उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके डिटेल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसके डिटेल सॉल्यूशन को पढ़ो, उससे उसको कवर करने की कोशिश करो। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर इसकी थ्योरी को कवर करने की कोशिश करो डिटेल में। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली आप सबने बेसिक थ्योरीज कवर की होगी अपने ग्रेजुएशन के दिनों में, या तो आपने जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की होगी उस समय आपने बेसिक थ्योरीज कवर की होगी, तो उससे आपको आइडिया होगा कि हर टॉपिक के अंदर क्या क्या बेसिक थ्योरीज हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखो, बेसिक जो आपका फ्री मटेरियल है, आपका सिलेबस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्री मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कैसे मिलेगी, आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, iOS वाली ऐप का भी और एंड्रॉयड वाली ऐप का भी। ऐप को डाउनलोड करो। जब ऐप डाउनलोड करके उसमें आप लॉगिन करोगे तो ऊपर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 यहाँ पे लाइंस दिखेंगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारे जो मटेरियल है आपके तीनों, सिलेबस, PYQs और फ्री मॉक टेस्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, CUET PG पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट में क्या होगा आपका, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे। हर टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, और ये सारे जो क्वेश्चन है, ध्यान रखो, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन फिल्टर किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके और भी जो बाकी एग्जाम्स में आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, इस तरह से इसमें लाए गए हैं ताकि एग्जैक्टली वही लेवल आपको मिल सके जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, या जो आपके 2022 के या 2023 के पेपर में आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके इसमें रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। बाइलिंगुअल होंगे आपके, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ऑनलाइन CBT मोड में होंगे, जिस तरह से आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी तरह से आपके ऑनलाइन CBT मोड में होंगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट 3। इसका मतलब क्या है कि एक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सोल्यूशन को भी आप 3 बार देख सकते हो। सोल्यूशन को आप मल्टीपल बार देखो, 100-200 बार, जब मर्जी देखो। आप उसके सोल्यूशन को कभी भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। आप मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। उसको अटैम्प्ट सिर्फ टेस्ट के रूप में अटैम्प्ट 3 बार कर सकते हो, बाकी सोल्यूशन आप मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हो। वैलिडिटी होगी इसकी 6 मंथ्स की। जब भी आप परचेज करोगे 6 महीने तक ये वैलिड होंगे। डिटेल सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे मॉक टेस्ट की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो तो उसके डिटेल सॉल्यूशन को आप रीड करके वो टॉपिक वहीं पे अपना बेसिक कवर कर लें, ताकि 20 दिनों में, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो वहीं से भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस स्टैट्स वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कितने आपने गलत किए, कितने सही किए, बाकी स्टूडेंट्स को क्या मार्क्स है, टॉपर से क्या मार्क्स है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 999, ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है, फर्स्ट 50, FIRST 50, ये कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिर्फ 500 रुपये में ये टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर पाओगे। कैसे आपको परचेज करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। या तो आप ऐप से परचेज कर लेना, ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। या तो आप वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे आप आओगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पे देखो 999 दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा हैव अ कूपन कोड। यहाँ पे अप्लाई हेयर पे जाओगे और यहाँ पे आपको कूपन कोड यहाँ पे डाल देना। क्या कूपन कोड डालोगे आप, फर्स्ट 50, FIRST 50, ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो मैं कहूँगा आप हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर आप किसी और का लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बाकी ध्यान रखो कि इसमें डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड होने चाहिए, और जो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो आपके एक्चुअल एग्जाम के लेवल जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अलग ही बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका एक्चुअल एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आपको होने चाहिए।
बाकी फ्री मटेरियल डाउनलोड आप कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप सिलेबस, PYQs और फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगे। बाकी पेड मॉक टेस्ट लेना तो आप ऐप से परचेज कर सकते हो या फिर वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।